हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसीईसी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो जेसीईसी 2022 और झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड फ्रॉम 4th वीक ऑफ अप्रैल 2022 ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है वो कौन कंडक्ट कराती है? झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो है झारखंड जो स्टेट है वो कंडक्ट करवाती है। और ये कब इसके आने का चांसेस है? ये जो है अप्रैल 2022 में आ सकता है। JCEC इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द JCEB। ठीक है, तो ये इसके जरिए कंडक्ट किया था। इट इज़ अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट का जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अच्छा कॉलेज है, उसको अगर जाना है आपको तो इसके लिए आपको इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। थ्रू दिस एग्जाम कैंडिडेट गेट द एडमिशन in the first year degree of the professional courses of BVSC, AH, BSc Honors Agriculture, Forestry, BSc Honors Horticulture, Agriculture Engineering, BTech, Dairy Technology, BFSC, और ये सारे के सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है सब हम आगे देखेंगे। फॉर्म कब आएगा, सब चीज़ें आगे देखेंगे। चलो, JCEC 2022 इंपॉर्टेंट डेट्स। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा? 4th वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल में जो है 4th अप्रैल के 4th वीक में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर हम कब तक अप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पे एक बात जो है सबसे पहले जो है ये कि ये डेट जो है वो टेंटेटिव है। ये कैसा डेट है? टेंटेटिव डेट के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि टेंटेटिव डेट वो डेट होता है जिसके आगे बढ़ने या पीछे घटने का चांसेस होता है। जैसे पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था वो अगस्त में आया था। ठीक है, तो 5 अगस्त को आया था। लेकिन इस बार जो है क्योंकि चीज़ें अगर नॉर्मल चली तो अप्रैल में आ सकता है, मई में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे पीछे होती हैं। ठीक है, मई, जून, अप्रैल, लेकिन अप्रैल तक का चांसेस अभी दिखा रहा है। और लास्ट डेट हम कब तक अप्लाई करेंगे? अगर अप्रैल तक आ गया तो वो मई के खत्म होते होते तक खत्म हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? 2nd वीक ऑफ जून। ठीक है, एग्जाम कब होगा? 3rd वीक ऑफ जून। अगर ये इस सिस्टमेटिक वे में होगा, नहीं तो अगर चेंज होगा तो फिर सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आंसर की कब आएगा? 3rd वीक ऑफ जून। और रिजल्ट कब अनाउंस होगा? 4th वीक ऑफ जून। और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? 1st वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ ये सारे के सारे डेट टेंटेटिव है। इसके आगे बढ़ना या पीछे घटने के चांसेस हो सकते हैं और अलग अलग साइड पे अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। JCEC 2022 एप्लीकेशन फी मेथड। अब फी एप्लीकेशन फी हम कैसे सबमिट कर सकते हैं? फॉर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फी थ्रू ऑनलाइन मेथड आफ्टर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन फी कैन बी रेमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो जब आप ऑनलाइन फ़ी भरेंगे, जब आप ऑनलाइन कर देंगे सारा चीज़, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ी उसका जो है पे करना पड़ेगा। ये फ़ी कैसे आप पे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप बस कैश में है तो आप किसी के साइबर कैफे में चले जाएं और वहाँ से भी आप ये काम करवा सकते हैं। अब कैटेगरी पे कितना कितना फ़ी लगता है? अगर SC या ST या फीमेल होगी, SC या ST, ठीक है, SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या फिर फीमेल महिलाओं के लिए PCM का जो फ़ी है वो 450, PCB का जो है वो भी 450 और PCMB का है वो 500। फिर उसका जनरल लोअर वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और BC1 BC2 इसके लिए कितना है? 900 रुपया, और PCB के लिए भी 900 और PCMB के लिए 1000। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। द इन्फॉर्मेशन अबाउट JCEC 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एज मेंशन बिलो दिस सेक्शन रेफरेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो ये क्या करता है? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या भरेंगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। द एप्लीकेंट्स हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू अप्लाई। पहले तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट जो आपको 17 कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, 31 दिसंबर तक। ठीक है, अगर 31 दिसंबर से पहले अगर आपकी एज लिमिट 17 से कम है, यानी कि आपके 16 साल है 31 दिसंबर में, तो ये आप नहीं भर पाएंगे। डोमिसाइल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई मस्ट बी द लोकल और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड। तो ये लोकल रेजिडेंट या परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए झारखंड, मतलब झारखंड का एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड ऑफ झारखंड। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड ऑफ झारखंड की बात करेंगे जिसको रिकॉग्नाइज झारखंड स्टेट बोर्ड ने कर रखा है। जैसे कि हम बात करेंगे CBSE के बारे में, झारखंड बोर्ड के बारे में, ये सारे के सारे बोर्ड क्या होंगे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए? 45% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इज एलिजिबल। कहीं कहीं मैं देखा 50 भी दिखा रहा था, कहीं पे क्वालिफाई जो है वो 45 भी है। स्ट्रीम जो है फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम द एप्लीकेंट हैव कंप्लीटेड द एजुकेशन। और साइंस स्ट्रीम से जो है वो एप्लीकेंट का जो है ये 12th जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न क्या होगा? द डिटेल्स अबाउट JCEC 2022 एग्जामिनेशन सच एज एग्जाम मोड, एग्जाम ड्यूरेशन, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम एंड मोर आर लिस्टेड बिलो। ये किस तरह से मार्किंग स्कीम होगा, क्या एग्जाम मोड होगा, ये सारे हम वही बात करेंगे। इन ऑनलाइन मोड द एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड इन कंप्यूटर बेस्ड मेथड। तो इन ऑनलाइन मोड में क्या होगा? कंप्यूटर
मेथड मतलब कंप्यूटर पे आपको सारी चीज़ें करनी होंगी, सिर्फ आपको लिखने के लिए आपको एक्स्ट्रा रफ शीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लैंग्वेज में क्या होगा, इन हिंदी, इंग्लिश होगा, फिर आपको ये एंट्रेंस का जो टेस्ट होगा उसका जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा। ड्यूरेशन ऑफ आवर की बात करें तो 3 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे, ये 3 घंटा आपको अलाउ किया जाएगा किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क इन एंट्रेंस एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम में आप पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन इन टोटल। तो हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास फिजिक्स है, तुम्हारे पास केमिस्ट्री और तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है, तो तुम्हें फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, इस तरह से किया जाएगा। ईच करेगा आंसर विल कंटेन 1 मार्क, और अगर आपने एक आंसर सही दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, ईच रॉन्ग आंसर विल डिडक्ट 0.25 फ्रॉम द स्कीम, और हर जो आपका गलत आंसर में से 0.25 आपके कट जाएंगे। अब देखो ये कैसे होगा, अगर जो नए आदमी जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया उसके बारे में मैं अभी बता दूं कि कैसे होगा। देखो सपोज आपने 5 सही आंसर दिए, ठीक है, तो आपको 5 सही आंसर में से 5 नंबर मिल गया, और आपने 2 गलत कर दिया, ठीक है, आपने कितना गलत कर दिया, 2 गलत कर दिया, तो 0.25 के हिसाब से कितना कट गया, 0.50 कट गया, 0.50 कट गया, ठीक है आपका। तो इस दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा मेरे पास, 4.50, ठीक है, 4.50। तो हमें क्या करना है, ये जो गलती कर रहे हैं ना, इससे हमें बचना है। अगर ये हमारा गलती हुआ तो हमारे अपने नंबर में से ये मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बचना है, ठीक है, कि रॉन्ग आंसर के लिए आपको जो है ना 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन द बिलो सब्जेक्ट टेबल विल प्रोवाइडेड फॉर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए टेबल जो आपको दिया गया है वो देखो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब जो पीसीएम कैंडिडेट है उसको फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, फिजिक्स से कितने 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से कितने 50 क्वेश्चन, और मैथ से कितने 50 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो कितना हो जाएगा 150 मार्क्स। उसी तरह से पीसीबी के लिए भी वही है, पीसीबी के लिए भी सेम ही रूल है, इसके लिए 50, फिर इसके लिए भी 50, और इसके लिए भी कितना 50। अब हम टोटल जब ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना 150, फिर 1 मार्क्स के लिए कितना होगा 150। उसी तरह से जो PCMB दोनों के, तो वहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब फिजिक्स से 50 और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबसे 50, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है तो कितना हो जाएगा 200, और फिर यहाँ मार्क्स कितना हो जाएगा 200। तो ये हम अभी तक बात किए, अभी इसमें एक वीडियो और बनानी बाकी है, तो अगर आप बोलेंगे तो वो वीडियो बना दूंगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।